बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उसके 13 बेटे थे। वैसे तो राजा सभी तरह से सुखी था, पर उसे एक बात का बहुत दुख था। उसकी कोई बेटी नहीं थी। कुछ समय बाद उसका यह दुख भी दूर हो गया। रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। देश भर में खूब खुशियां मनाई गई। राजकुमारी के जन्म की खुशी में विशेष उत्सव मनाए गए। राजा की आज्ञा से देश भर में मिठाई की सभी दुकानें जनता के लिए खोल दी गई। राज्य भर में एक सप्ताह तक रोशनी और आतिशबाजी होती जा रही थी। समय व्यतीत होते किसी को पता भी नहीं चला और साल यूं ही बीत गया। राजकुमारी अब चलने भी लगी थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजकुमारी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया जाए। तभी एक समस्या पैदा हो गई। राजकुमारी का जन्मदिन तो किसी को याद ही नहीं था। राजा ने मंत्री से राजकुमारी के जन्मदिन के बारे में पूछा। मंत्री ने राज्य के सारे कागजात ढूंढ डाले, पर कहीं भी राजकुमारी का जन्मदिन नहीं लिखा था। राज्य के सभी कर्मचारियों से पूछा गया, पर किसी को भी रानी का जन्मदिन याद नहीं था। शहर भर में मुनादी फिरवाई गई, पर कोई भी जन्मदिन नहीं बता सका। अंत में हारकर राजा ने रानी से कहा, वह साल के किसी भी दिन राजकुमारी का जन्मदिन मना लिया करेंगे। रानी इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह बोली, अभी राजकुमारी छोटी है, उसे मालूम भी नहीं होगा कि उसका जन्मदिन हम लोग नहीं मनाते हैं। जब वह बड़ी होकर समझने लगेगी, तब अपना जन्मदिन स्वयं ही चुन लेगी, तभी से उसका जन्मदिन मनाएंगे। साल पर साल गुजरते गए। राजा के सभी बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते, पर छोटी राजकुमारी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई और समझने लगी। राजा और रानी ने उससे जन्मदिन के लिए कोई भी तिथि चुन लेने को कहा। राजकुमारी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। वह अपना जन्मदिन मालूम करना चाहती थी। साल के 13 दिन जब और राजकुमार के जन्मोत्सव मनाए जाते, तो वह बड़ी दुखी होती कि उसका अपना कोई भी जन्मदिन नहीं है। इसी प्रकार 13 वर्ष निकल गए। एक दिन की बात है, सबसे छोटे राजकुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा था। राजकुमारी चुपचाप महल से निकल पड़ी। सभी खुशियां मनाने में व्यस्त थे। वहां उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलते चलते वह थक गई। एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगी। उसी पेड़ के ऊपर एक जादूगरनी का घर था। उसने राजकुमारी को पहचान लिया। वह फौरन राजकुमारी के पास आई और बोली, बेटी, तुम अपना जन्मदिन मालूम करना चाहती हो? मैं तुम्हें जादू की एक घड़ी दूंगी। उसके कांटों को उल्टा घुमाकर तुम अपना जन्मदिन मालूम कर सकती हो। मुझे और भी कई जरूरी काम करने हैं, नहीं तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ जन्मदिन का पता लगा लेती। इतना कहकर वो चलने को हुई। सहसा उसे बहुत कुछ याद आया। उसने कहा, बेटी, एक बात ध्यान रखना, मेरी घड़ी वापस जरूर कर देना। इतना कहकर जादूगरनी फिर पेड़ पर चढ़ गई। राजकुमारी को घड़ी लेकर खुशी अपने घर वापस लौट गई। अभी तक जन्मदिन का उत्सव चल रहा था, अतः राजकुमारी कहाँ गई थी इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया। राजकुमारी सीधी अपने कमरे में चली गई। उसने भीतर से कमरा बंद कर लिया। सब ओर से निश्चित होकर उसने घड़ी की सुइयां उल्टी घुमानी शुरू कर दी। जैसे जैसे सुइयां उल्टी घूमी, बाहर के दृश्य भी बदल जाते। कभी सूर्य तेजी से चमकता होता, तो कभी अंधकार सा छा जाता। इसी तरह मौसम भी आते और जाते। सर्दी के बाद गर्मी और फिर बरसात का मौसम आ जाता। राजकुमारी सुइयां बड़ी तेजी से पीछे की ओर घुमा रही थी। वह कोई 2 ही वर्ष पीछे गई थी कि थक गई। थकावट दूर करने के लिए वो बाहर निकल आई। तभी एक कोने से बिल्ली के बच्चे निकलकर उसके पास आ गए। राजकुमारी को उन छोटे बच्चों को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उस समय तो वो बहुत बड़े हो गए थे और राजकुमारी की पकड़ में कभी नहीं आते थे। राजकुमारी फिर अपने कमरे में वापस चली गई। फिर घड़ी की सुइयों को और तेजी से घुमाकर उल्टा करने लगी। उसी तेजी से अपने समय की ओर पीछे लौटते वक्त बीच बीच में जब वो थक कर सो जाती, तब समय भी वहीं रुक जाता। अंत में वह कई साल पीछे निकल गई। राजकुमारी एक बार फिर महल के बाहर निकली। उसने देखा चारों ओर लोग उत्सव मना रहे हैं। उसने सोचा कि वेश बदलकर पता लगाया जाए कि यह कौन सा उत्सव है, लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं। साधारण से कपड़े पहनकर वो महल से बाहर निकल आई। लोग आनंद से नाच गा रहे थे। महल में शहनाई बज रही थी। राजकुमारी ने इस आनंद का कारण पूछना चाहा, पर किसी को भी उसकी बात सुनने की फुर्सत न थी। हार कर उसने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, यह उत्सव किस बात का है? बूढ़े को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि आज 13 राजकुमारों के बाद राजकुमारी का जन्म हुआ है। यह सुनते ही राजकुमारी भी खुशी से नाचने लगी। उसे अपने जन्मदिन का पता लग गया था। राजकुमारी भागकर महल में आ गई, पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल का पता चल गया। उसने यह तो पूछा ही नहीं था कि आज तारीख कौन सी थी। वह फिर बाहर निकले। इस बार उसने एक सैनिक से पूछा, आज कौन सी तारीख है? वह बोला, 19 नवंबर। राजकुमारी तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आई। दीवार पर लगे कैलेंडर से मालूम पड़ा कि उस दिन 19 नवंबर है। अब वह घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ाने लगी। समय फिर भागने लगा।
धीरे धीरे वो समय को पुरानी स्थिति में लेकर आ गई। अब वो बहुत थक चुकी थी। घड़ी को तकिए के नीचे रखकर वह सो गई। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताया कि उसने अपने जन्मदिन का पता लगा लिया है। राजा ने पूछा कैसे? राजकुमारी ने सारा किस्सा बताना चाहा, पर तभी उसे जादूगरनी की बात याद आ गई। जादूगरनी ने उसे घड़ी की बात किसी को भी नहीं बताने के लिए कहा था। उसे चुप देखकर रानी ने अपने पति से कहा, उसे क्यों तंग कर रहे हो आप? जब उसे अपना जन्मदिन चुन लिया है तो उसी दिन को हम अपना धूमधाम से मनाएंगे। राजा ने फिर राजकुमारी से कुछ नहीं पूछा। 19 नवंबर को राजकुमारी का जन्मदिन मनाने की तैयारी शुरू हो गई। अब राजकुमारी बड़ी प्रसन्न थी। उसे अपना जन्मदिन जो मालूम हो गया था। 19 नवंबर को सभी लोगों ने उसके पिछले जन्मदिनों के लिए भी 14 उपहार दिए। इन दिनों सब खुशियों के बीच राजकुमारी वह घड़ी जादूगरनी को लौटाना नहीं भूली। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने ये देखा कि राजकुमारी चाहती तो वो जादूगरनी की घड़ी अपने पास भी रख सकती थी और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकती थी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी को अपने जन्मदिन की तिथि मालूम हो गई तो उसने उस घड़ी का मूल्य जादूगरनी को लौटाकर उसका चुकाना जरूरी समझा। यानी कि अगर घड़ी उसके पास रह जाती तो वो शायद उसका कुछ गलत फायदा उठा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जादूगरनी माता को वो घड़ी लौटाना जरूरी समझा और धर्म का रास्ते पर चलना ज्यादा जरूरी समझा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में।